चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्री के कुछ अलग अलग मुद्दे पर। हमारे साथ सब्यसाची रे हैं, ईडी हैं जीजेईपीसी के, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। शुक्रिया रे साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा टैरिफ को लेकर। यूएस के टैरिफ को लेकर चिंता है, हालांकि अब लगातार बातचीत चल रही है, 3 दिनों तक बातचीत होगी। उम्मीद की जा रही जो रेसिप्रोकल टैरिफ की चर्चा है यूएस लगाने वाले हैं अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स पर, उसका असर ज्वेलरी मार्केट पे काफ़ी होगा। हालांकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। इससे आप लोगों में चिंता है कि कहीं वो ड्यूटी लगा देंगे तो आप लोगों के लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सर, इस पर और क्या अपडेट है आपके पास और इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं सर? देखिए, सबसे बड़ा जो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ये हम लोग वाकई बहुत चिंतित है, क्योंकि आज जो ज्वेलरी है यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी है 6.5%। हमारा जो ज्वेलरी उधर जाती है, और जो उधर से जो आती है हमारे कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी ज्वेलरी का 20% है। तो ये जो 20% का ज्वेलरी ड्यूटी, वो भी ये बजट में 25 से कम करके 20 तक किया गया है। और डायमंड, कच्चे डायमंड के ऊपर, दैट मीन्स कट एंड पॉलिश जो डायमंड है, वो उसके ऊपर यूएस का इंपोर्ट ड्यूटी 5%, 0% है, और हमारा कंट्री का इंपोर्ट ड्यूटी 5% है। ये दोनों में जो फर्क है, अंतर है। और टोटल, क्योंकि यूएस अभी क्या बोल रहे हैं, एक नया चीज वो लोग कॉन्सेप्ट चालू किया है, एवरेज टैरिफ बोल रहे हैं। एवरेज टैरिफ का बहुत सिंपल सा मुद्दा है। हमारा देश में यूएस जितना कमोडिटी, जैसे 400 प्रकार के कमोडिटी वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसका टोटल जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, किसी के ऊपर 100%, जैसे वो बोल रहे हैं कार एक्सेट्रा के ऊपर 110%, 120%, सब जोड़ देता है, डिवाइड बाय 400 कर देता है, तो एवरेज ड्यूटी एक कंट्री का इंपोर्ट ड्यूटी आ जाते हैं। तो हमारा जो कमोडिटी है, जो चैप्टर 71 जो जेम एंड ज्वेलरी के ऊपर जो है, हम लोग देखा है कि यूएस में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो है करीब करीब 2.6%, और हमारा कंट्री में वही है 8.3% है। ये जो करीब करीब 6% का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम लोग को एटलीस्ट हमारा सेक्टर का जो है उसमें मैनेज करना पड़ेगा। तो वो हम लोग गवर्नमेंट को सलाह दे दिया है कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे यूएई में जैसे किया है कि गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर थोड़ा छूट दे दे 1 और 2% का, और ज्वेलरी का ड्यूटी जो है, जो गोल्ड का ड्यूटी अभी 6% है, तो 7 से 10% कहीं से होगा तो वो चल जाएगा। तो देन हमारा जो चीज है इसमें इक्वालिटी आ जाएंगे। लेकिन यूएस का जो अभी रिसेंटली आप सुने हैं कि उनका जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या बोला है कि एक देश का एक ही ड्यूटी होगा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटी होगा। तो इफ दैट इज ट्रू, वही जो सच्चा माना जाता है, तो 2 तारीख को सपोज ड्यूटी लागू हो जाए तो 10%, 15%, 25% जैसे करके बाकी कंट्री में लगाए, ऐसा कुछ 1% का आएगा। तो हमारा जो गवर्नमेंट है बहुत कोशिश कर रहा है। जैसे आप लोग सुना है, पहले से ही 2 बार हमारा कॉमर्स मिनिस्टर जी पीयूष गोयल जी गया है वो देश में, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, और फॉर्मल डिस्कशन जो है वो आज चालू हो गया है, और वो भी अनाउंस हो रहा है कि फॉर्मल डिस्कशन चालू हो गया है। वो डिस्कशन किधर जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि वेदर 2 तारीख का जो अप्रैल में जो लागू करने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ, वो हमारा देश के ऊपर यूएस लागू करेंगे कि नहीं। तो हम लोग बहुत चिंतित होकर जो गवर्नमेंट के जो नेगोशिएशन चल रहा है उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन वाकई में ये जो नेगोशिएशन में गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, ये हम लोग का मानने का है कि बाकी कंट्री से हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि दुनिया का खाली 14 देश के साथ यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बोलते हैं, हम लोग इधर पर बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो कर रहे हैं। तो इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बहुत जीत भी सकते हैं, जीत भी हो सकती है, और जो है थोड़ा बहुत हमारे ऊपर 2 तारीख कुछ लागू भी हो सकते हैं। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है, बट होगा लागू तो हमारा सेक्टर के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। बात है, और लगातार सरकार की बातचीत हो भी रही है। हमने देखा था कि मार्च की शुरुआत में भी एक बैठक हुई थी और अभी भी 3 दिनों की लगातार बैठक है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का ना हो, क्योंकि एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट आप लोगों का सेक्टर जनरेट करता है और काफ़ी लोग इससे बेरोजगार हो सकते हैं, और आपके लिए दूसरे मार्केट का विकल्प, उतना बड़ा मार्केट अभी देखना मुश्किल होगा। सर, एक खबर मेरा होगा जीएसएम को लेकर। सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया है। सिर्फ मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट वाले जीएमएस बंद करने का फैसला लिया गया है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वाले जीएमएस जारी रहेंगे। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या मकसद होगा? क्या इसमें लोगों का रुझान ज्यादा नहीं था, इस वजह से बंद किया गया है, या कुछ और? सर,
नहीं, ऐसा क्या है, हमारा ऐसा लगता है इंटरनल, क्योंकि हम नहीं जानते कि गवर्नमेंट का किस दृष्टिभंगी से वो इन व्हाट डायरेक्शन वो बंद किया है। लेकिन ये लगता है कि लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है ना गवर्नमेंट का, गोल्ड का जो प्राइस जैसे जा रही है, तो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेने के लिए शायद नहीं चाह रहा था, तो वो शॉर्ट टर्म में जो प्राइस है उसको लेके ईयर टू ईयर मूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वही इसका कारण हो सकते हैं, ये हमारा धारणा है। जी सर, अब डायमंड मार्केट की बात करते हैं। डायमंड मार्केट को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। एक तो एक्सपोर्ट को लेकर इशू चल ही रहा है, बाकी काफ़ी समय से दाम भी सप्रेस्ड है। क्या वहां पर कुछ रिवाइवल दिख रहा है क्या डायमंड मार्केट में? देखिए, रिसेंटली हम लोग डायमंड मार्केट में बहुत अच्छे रिवाइवल देखे हैं, दो तीन हमारा। देखिए, क्या हम रिवाइवल कैसे देख सकते हैं, रिवाइवल जैसे बी में जो मूवमेंट है वो देख लिया है। यूएस में हम अभी हाल ही में गए थे, उधर भी रिटेलर का जो रिटर्न टू डायमंड्स है, नेचुरल डायमंड्स है, वो चालू हो गया है। हमारा देश में भी हम लोग देखा है कि जो रफ डायमंड का जो डिमांड है, अभी जो रफ डायमंड का बहुत सारा ग्राहक जाके खरीद रहा है रफ डायमंड, और रफ डायमंड का मार्केट में तेजी आ गया है। तो हम लोग देखे 3 से 6% का जो ये जो डेबियर्स अल्रोजा जो बेचते हैं, उसमें उसमें तेजी आए हैं। और रिसेंटली जो चाइना में एक शो हुआ था हांगकांग में, उसमें भी बहुत अच्छा डिमांड आया है। और हमारा भी हाल ही में बेंगलोर में जो शो हुआ है, लास्ट वीक ही खत्म हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छा डायमंड का सम कैटेगरीज के, क्योंकि डायमंड का बहुत सारा कैटेगरीज होते हैं, तो कुछ कैटेगरीज का बहुत अच्छा डिमांड देखने को मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि रिवाइवल आ रहे हैं। डायमंड मार्केट में रिकवरी दिख रहे हैं। सर, यस। गोल्ड के दाम जो अचानक बढ़े हैं, तो ग्राहक तो अभी आ नहीं रहे स्टोर्स पे उतने ज्यादा। या तो लाइट वेट की खरीदारी ज्यादा हो रही है, जिनको अर्जेंसी है शादियों के लिए खरीदना वही खरीद रहे हैं, बाकी अभी टाल रहे होंगे। क्या लग रहा होगा, गोल्ड मार्केट में कब से ज्वेलरी के स्टोर्स पर कब से ग्राहकों की वापसी होगी? इस भाव पर वापसी करेंगे ग्राहक? देखिए, इसमें हमारा एक थ्योरी है कि हम्म। गोल्ड का भाव बढ़ता है। हाँ, लोगों का क्या है, वो ग्रामेज के हिसाब से लोगों के ऊपर असर आता है। लेकिन जितना भाव बढ़ता है, उसमें क्या होता है, आपका घर में भी सोना है, हमारा घर में भी सोना है, सबका घर में कुछ ना कुछ, इंडिया में तो वो एक कमोडिटी जो बोला जाता है सबका घर में है, एज अ इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट। ज्वेलरी में है या बिलेट्स बार्स कॉइन कुछ में भी है, तो वो इन्वेस्टमेंट के जरिए माना जाता है इंडियंस में। तो जब प्राइस बढ़ता है ना, हम लोग बहुत खुशी होता है, खरीदने के लिए थोड़ा दिक्कतें आते हैं, लेकिन खुशी होता है कि घर में जो सोना है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ गया है। ये भी सही है कि अभी स्टेडी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेबल जो प्रोडक्ट्स है इंडिया में, उसमें गोल्ड के जैसे कोई दिख नहीं रहा है, वर्ल्ड में भी कोई नहीं दिख रहा है। तो बाकी प्रोडक्ट में, क्योंकि आपका भी एक 10 रुपया इन्वेस्ट करने का है, तो ये पोर्टफोलियो होता है, वो पोर्टफोलियो से जो है वो गोल्ड में ज्यादा पैसा रख रहा है, क्योंकि लेट से पहले आपका 60-40% शेयर में 60% गोल्ड में ऐसा कुछ होता था, या 40-60 होता था। अभी वो 80-20 हो गया, गोल्ड में सब ज्यादा पैसा अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है। वो एक अच्छा जो डायरेक्शन है वो मिल रहा है। लेकिन जितना देर तक ये वोलेटिलिटी रहेंगे ना, उतना देर तक लोग कॉन्फिडेंस नहीं आते हैं कि भाई अभी ये बढ़ गया, कल थोड़ा कम हो गया, तो अभी बढ़ जाएंगे, तो वेट कर रहे हैं, तो कल कम होगा तो कम हो जाएगा। तो उसी के लिए जब वोलेटाइल है, तब उनका थोड़ा दिक्कतें आते हैं। बट ये जो प्राइस बढ़ रहा है, इसमें दुकान में 100%, क्योंकि सडनली लोगों के पास इतना बजट तो है ही नहीं खरीदने के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बट एक मात्रा भी होना चाहिए, एक लाइन भी होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए चिंता का विषय है। सर, आखिरी सवाल हमारे एक दर्शक है, उनका सवाल है, कुणाल शर्मा है। सोने में अगले 1 महीने में गिरावट आएगी या नहीं? और दूसरा सवाल आशा प्रजापति जी का है भोपाल से, कि सोने में गिरावट आएगी या नहीं। इस पर आपको जवाब देना चाहेंगे क्या रे साहब? देखिए, 2 अप्रैल के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको हम आप जो पूछ रहे हैं ना, अभी जो अभी हम बोले हैं ना, उसके साथ उसका लिंक्ड है कि 2 अप्रैल के लिए होल वर्ल्ड देख रहा है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का। तो 2 अप्रैल में कैसे टैरिफ लागू करेंगे यूएसए में, उसके ऊपर, तो जब तक वो लागू नहीं है, जब तक आशंकाएं हैं, तब तक गोल्ड तो 2 अप्रैल तक तो नीचे गिरने का कोई संभावना है नहीं, बढ़ते ही जाएंगे। 2 अप्रैल में टैरिफ लागू हो जाती है तो गोल्ड का भाव बढ़ते जाएंगे। और 2 अप्रैल में टैरिफ का थोड़ा वो राहतें दिखाते हैं ट्रंप का सरकार, तो गोल्ड का भाव में थोड़ा नमी आ सकती है। ये हम आपका जवाब दे सकते हैं।
साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, ज्वेलरी मार्केट के चैलेंजेस को भी बताया और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और डायमंड मार्केट में रिकवरी दिख रही है और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लग रहा है कि गोल्ड अभी के माहौल में काफ़ी फेवरेबल है और एक अच्छा विकल्प निकल कर आ रहा है। शुक्रिया सर। चलिए, वक्त है ब्रेक का, लेकिन मानव मोदी सर